हेलो एवरीवन। गाइस, किसी बच्चे का सवाल था कि जब हम पॉजिटिव में गेट लगाते हैं तो ये गेट दो होते हैं। अब ये दोनों गेट के बारे में वो जानना चाह रहे हैं कि एक होता है गेट, गेट के बाद हम किसी ऑब्जेक्ट का जिक्र करते हैं और यहाँ V3 लगा होता है। दूसरा जो गेट होता है हम यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का जिक्र करते हैं और यहाँ पर टू लगा होता है और जो वर्ब है उसका बेस फॉर्म लगा रहता है। दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब है? तो बात को समझते हैं गाइस, आइए आराम से इसको सीखते हैं। देखिए होता क्या है एक्चुअली, सबसे पहले आपको समझना होगा कि पॉजिटिव में पॉजिटिव सेंटेंसेस, आज हम सिर्फ गेट को ही चर्चा में ला रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में जब भी हम गेट का इस्तेमाल करते हैं तो गेट का मतलब ही होता है कि हम किसी को कन्विंस करते हैं, हम किसी को अपनी तरफ खींच लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं किसी काम को कराने के लिए। टू कन्विंस समवन टू डू एनीथिंग, किसी काम को कराने के लिए हम उसको कन्विंस कर लेते हैं। ये होता है गेट का मतलब। यूँ समझते हैं गाइस, सपोज कि ये आपका घर है। अब आपके घर में कुछ ऐसे काम है जो आपको करवाने हैं बट खुद नहीं करने हैं। ओके, मान लीजिए ये आपका पंखा है और ये कुछ दिनों से आपका पंखा ख़राब है, तो आप अपने पंखे को रिपेयर कराएंगे। ये आपका काम नंबर 1 हो गया। ओके, आपका काम है कि ये वाला जो एरिया है ये बहुत गंदा है, आप इस एरिया को क्लीन कराएंगे। ये जो फ्लोर है या कोई एरिया, इसको क्लीन कराएंगे। फाइन। आपका काम है कि आपके घर में एक मोबाइल फ़ोन है जो काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा हुआ है, इस मोबाइल फ़ोन को आप रिपेयर कराएंगे, मान लेते हैं। ये 3 काम आपके पास पेंडिंग है, ठीक है। अब इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में और कब हम इन दोनों गेट का इस्तेमाल करेंगे, ये हमें देखना है। तो देखिए, अभी हम सिर्फ गेट की बात कर रहे हैं, तो हमारा एक जो गेट होता है वो एक्टिव होता है। तो मैं लिख देता हूँ कि एक्टिव गेट वाले पॉजिटिव में आपको उस डूअर का जिक्र करना होगा, करना होगा जिससे आप काम कराना चाहते हैं, जिससे आप काम करवाना चाहते हैं। कैसे? पंखा रिपेयर करवाना है, ठीक है। अभी मैं मेक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेक का मतलब होता है फोर्स। मैं बात कर रहा हूँ कन्विंस करने का, ठीक है। आपको पंखा रिपेयर करवाना है। अब अगर आप किसी से रिपेयर कराएंगे, आपके घर में मान लीजिए कि आपका भाई है, तो आप अपने ब्रदर से इस पंखे को रिपेयर करवाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपके घर में आपके फादर है, आप फादर से इस पंखे को रिपेयर करवाएंगे। आपको मान लो कि ये फ्लोर क्लीन कराना है और मान लीजिए कि आपकी सिस्टर है, आपका छोटा भाई, और आप उसको कन्विंस कर लेते हैं फ्लोर को क्लीन कराने के लिए। तो अगर ये डूअर है, ये सारे डूअर है, ये काम को करेंगे। ये ब्रदर इस पंखे को रिपेयर करेगा, ये जो आपके पिताजी हैं वो इस मोबाइल को रिपेयर करवाएंगे, आपकी सिस्टर या जो आपका छोटा भाई है वो इस फ्लोर को क्लीन करेगा। ये डूअर है। लेकिन ये क्यों करेंगे? आप इनको कन्विंस करोगे। आप यहाँ पर हो, ओके। आप सब कुछ देख रहे हो, पंखा ख़राब है यार, फ्लोर डर्टी है, ये मोबाइल भी बंद पड़ा हुआ है, क्या करे, कैसे करे। तो आप जाओगे अपने भाई के पास, अरे भाई यार ज़रा पंखा रिपेयर कर देना यार, तुझे तो रिपेयरिंग भी आती है, तू रिपेयर कर देना भाई। आप अपने भाई को कन्विंस कर रहे हो। आप हो, पंखा है, आपका भाई है। क्या आपका भाई खुद पंखा रिपेयर कर रहा है? नहीं, आप उसे कन्विंस कर रहे हो। आप किसी भी तरीके से उसे पटा रहे हो, मना रहे हो कि भाई तू कर देना। इट मीन्स कि करने वाला कौन? ब्रदर। आप कौन? कन्विंस करने वाले। तो यहां पर एक कन्विंस करने वाला और एक काम को करने वाला। कन्विंस करने वाला और काम को करने वाला, ये दोनों ही चाहिए। अगर ये दोनों है और आप उस काम को करने वाले को हाईलाइट करोगे तो आप गेट के साथ टू लगाओगे ही लगाओगे, याद रखिए। नहीं पता तो आप सीख लीजिए आराम से। मैं मेक की बात नहीं कर रहा हूं। आप में से कई लोग कहेंगे क्या मैं मेक नहीं लगा सकता?
मेक लगाओगे तो फोर्स माना जाता है। मुझसे जो पूछा गया मैं उसका भी आंसर दे रहा हूँ, गेट। तो हम कैसे बोलेंगे? मान लीजिए कि ये मैं हूँ, मैं कन्विंस कर रहा हूँ अपने भाई को पंखा रिपेयर करने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई, इसकी हिंदी जो भी हो, मैं बोलूँगा कि आई, और कल मैंने उस पंखे को रिपेयर करवाया और भाई को कन्विंस किया, तो आई गॉट, यहाँ पर बोलूँगा माई ब्रदर, आई गॉट माई ब्रदर, यहाँ तक आपको बोलना पड़ेगा। इसका मतलब आई गॉट माई ब्रदर का मतलब यहाँ पर आप यूँ समझो कि आई कन्विंस्ड माई ब्रदर, यूँ समझो तब आपके समझ में आएगा। आई गॉट माई ब्रदर इज इक्वल टू आई कन्विंस्ड माई ब्रदर। आपने अपने पिताजी को कन्विंस किया था कोई किसी काम को करने के लिए, तो आप बोलोगे पॉजिटिव में आई गॉट माई फादर इज इक्वल टू, समझ में ना आए तो इज इक्वल टू आई कन्विंस्ड माई फादर। आपने अपनी बहन को कन्विंस किया था फ्लोर साफ करने के लिए, तो आप बोलोगे आई गॉट माई सिस्टर, समझ में ना आए तो इज इक्वल टू आई कन्विंस्ड माई सिस्टर। अब ठीक है, आपने कन्विंस कर लिया, जिसको आपने कन्विंस किया है वो उस काम को परफॉर्म करेगा, तो उसको परफॉर्म करने के लिए आपको टू लगाकर वर्ब का बेस फॉर्म लगाना पड़ेगा। यानी कि आपको टू चाहिए और जो वर्ब है उसका बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब है कि गो है तो गो रहेगा, गोज नहीं हो सकता है, गोइंग नहीं हो सकता है, वो वेंट नहीं होगा, वो गॉन नहीं होगा, इसका ख्याल रखना है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि मैंने अपने भाई को कन्विंस किया, आई गॉट माई ब्रदर, अब मुझे टू लगाना है, टू, अब वो पंखा रिपेयर कराना है तो रिपेयर को रिपेयर बोलेंगे, टू रिपेयर द फैन। अगर कल किया तो येस्टरडे, आप यहाँ पर टाइम लगा सकते हो। आई गॉट माई ब्रदर टू रिपेयर द फैन। यही सवाल मुझसे पूछा गया था कि हम गेट के साथ ये क्या टू वगैरह लगा करके फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कभी गेट के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म वाला देखिए, जिसको आप लोग फर्स्ट फॉर्म कहते हो, बेस फॉर्म है एक्चुअली। तो ये रहा आपका आई गॉट माई ब्रदर टू रिपेयर द फैन येस्टरडे। क्या मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि ये थे आप, ओके, ये आप, ये आपका पंखा जो रिपेयरिंग मांग रहा था, और ये आपका भाई। अब आप डूअर नहीं हो, आप पंखा रिपेयर करने वाले नहीं हो, आप खाली कन्विंस कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो। तो आप कन्विंस करने वाले हो गए। आपका भाई इस पंखे को रिपेयर करेगा, भाई डूअर है, लेकिन भाई अपने मन से नहीं करेगा। आप इसको कन्विंस करोगे, भाई भाई कर देना, पंखा रिपेयर कर देना, तो भाई ने रिपेयर कर दिया। अब आप ढिंडोरा पीट रहे हो, मैंने अपने भाई से पंखा रिपेयर करवाया। तो जो ढिंडोरा पीटोगे ना आप, मतलब जो कहानी सुनाओगे, और कैसे सुनाओगे? आपकी हिंदी है मैंने अपने भाई से पंखा रिपेयर करवाया, हिंदी डजंट मैटर, आप अंग्रेजों की तरह सोचो। आपने भाई को कन्विंस किया, उसने पंखा रिपेयर किया, सीधा बोलो आई गॉट माई ब्रदर टू रिपेयर द फैन। आप ये करवाया के चक्कर में आपके दिमाग में आता है मेक लगाऊं, गेट लगाऊं, क्या लगाऊं, पागल हो जाते हो आप लोग। ऐसा ना करें, सिचुएशन को समझे। कन्विंस किया, गेट की दुनिया में आइए। जिसको आपने कन्विंस किया उसका नाम लेना है, दिखाना है, उसका नाम दिखाइए। अपने सिस्टर को कन्विंस किया, आई गॉट माई सिस्टर, उसके बाद लगाइए टू। कैसे नहीं बनेगा आपसे? चलिए करके देखते हैं। अगर आपको बोलना है कि मैंने अपनी बहन को कन्विंस किया कि वो कमरे को साफ कर दे, तो आप बोलो ना आई गॉट माई सिस्टर टू क्लीन द रूम। क्या गलत है इसके अंदर? एकदम करेक्ट है। आपको अपनी सिस्टर का यहां पर जिक्र करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि आपने इनको कन्विंस किया। ये आई, ये आप हो, आपने काम नहीं किया, सिर्फ कन्विंस करने का काम किया। आपने सिस्टर को कन्विंस किया, और ये जो टू क्लीन है, ये जो साफ करने की जो एक्टिविटी है, इसको परफॉर्म किसने किया? इसको आपकी सिस्टर ने परफॉर्म किया। क्या उन्होंने अपनी मर्जी से परफॉर्म किया? जी नहीं, आपने कन्विंस किया। ए बहन, बड़ा गंदा लग रहा है, साफ कर देना बहन, कर देना बहन। बोले अच्छा ठीक है, साफ करती हूँ। उसने साफ कर दिया। समझ रहे? कन्विंस जब करते हैं तो हम गेट का इस्तेमाल करते हैं, और हमें वो टू भी लगाना पड़ेगा और वर्ब का बेस फॉर्म भी लगाना पड़ेगा। जिसको हम कन्विंस कर रहे हैं उसका नाम भी लेना पड़ेगा। अब आप में से कोई बोलेगा सर अगर मैं यहाँ पर मेक वेक लगाता, तो वो मेक पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आप मेक लगाओगे तो कन्विंस नहीं, फोर्स माना जाएगा। कभी मैं बाद में फिर मेक पर आऊँगा। इस गेट को समझ में, मतलब ये गेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार आप क्लियर हो जाइए। आगे और बढ़ते हैं, अभी थर्ड फॉर्म वाला बाकी है। ठीक है, तो मैंने अपने भाई को कन्विंस किया कि भाई भाई तू मेरा मोबाइल रिपेयर करा दे। कन्विंस किया, फोर्स नहीं किया। तो मैं क्या बोलूँगा? आई गॉट माई ब्रदर। इट मीन्स आई कन्विंस्ड माई ब्रदर। क्या करने के लिए कन्विंस किया? वो लगाइए ना टू लगाकर, टू
रिपेयर टू रिपेयर द मोबाइल। इससे क्या क्या पता चल रहा है? आई गॉट माई ब्रदर टू रिपेयर द मोबाइल। इस मोबाइल को रिपेयर कौन कर रहा है? ब्रदर रिपेयर कर रहा है। ये भाई है, ये भाई इस मोबाइल को रिपेयर कर रहा है। लेकिन क्यों किया इसने? अपने मन से किया? जी नहीं, आपने, ये आई है ना, आई ने कन्विंस किया। ये आई है, आई ने कन्विंस किया। क्लियर? अब इसकी हिंदी जो भी हो, मैंने ये करवाया वो करवाया, डजेंट मैटर। सोचो, आप अपने घर के बारे में सोचो। मैं आपको ऐसे समझाता हूं। ये आपका घर है, ओके? इस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। ये आप रहते हो, ओके? ये आपकी वाइफ रहती है, ये आपके पिताजी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स रख लीजिए। अब मान लीजिए कि आपकी वाइफ को एक एप्लीकेशन लिखना था इंग्लिश में, और उन्होंने आपको कन्विंस करके इस एप्लीकेशन को लिखवाया। तो एप्लीकेशन को लिखने वाला कौन? आपने लिखा, आप डूअर है। कि आपने अपनी मर्जी से ये एप्लीकेशन लिखा कि वाइफ ने आपको कन्विंस किया? वाइफ ने किया। अरे प्लीज लिख दो ना यार, बहुत जरूरी। कन्विंस किया, फोर्स नहीं किया। तो कन्विंस किया तो आप क्या बोलोगे? आप हिंदी में जो भी सोचो, मेरी वाइफ ने मुझसे एप्लीकेशन लिखवाया, डजंट मैटर एट ऑल। अंग्रेजों के हिसाब से वाइफ ने आपको कन्विंस किया। कैसे बोलोगे? माई वाइफ। या तो पूरा ही बोल दो कन्विंस्ड मी, लेकिन अगर पॉजिटिव लगाना है बॉस तो माई वाइफ गॉट मी। गॉट मी टू डू व्हाट? गॉट मी टू राइट एन एप्लीकेशन। डन। समझ में आ रहा है? सोचो सोचो, घर में आपका बच्चा है, बच्चे को कन्विंस करो कुछ करने के लिए। मैंने अपने बच्चे को कन्विंस किया कि अरे बेटा जरा मेरे हेड को मसाज कर देना। कन्विंस किया, उसको फोर्स नहीं किया। कैसे होगा? आई गॉट माई, अगर सन है तो सन, डॉटर है तो डॉटर। आई गॉट माई सन टू डू व्हाट? टू मसाज माई हेड। कन्विंस करना है, फोर्स नहीं करना। फोर्स में मेक आता है, वो मैं जानबूझ के लिख नहीं रहा हूं। अभी सिर्फ गेट को समझते हैं। कन्विंस, खिड़की खुलवाना है, आप किसी को कह रहे हो अरे अरे जरा कर देना, कन्विंस करके अगर खुलवाया। जैसे अब मैंने अपनी बेटी से खिड़की खुलवाया, कन्विंस करके। आई गॉट माई डॉटर टू डू व्हाट? टू ओपन द विंडो। ओके जी। इससे ये पता चलता है कि खिड़की खोलने का काम उस डूअर ने किया जिसको आपने कन्विंस किया। क्लियर? अब आइए, अब है कि भाई थर्ड फॉर्म कब लगाएंगे? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे खाली गॉट लगाना है। किसी भी टेंस में आप लगाइए ना, आप पास्ट कंटिन्यूस लगा दो। मैं अपनी बेटी से खिड़की खुलवा रहा था, लगा दो, क्या दिक्कत है? आई वॉज गेटिंग माई डॉटर टू ओपन द विंडो। फ्यूचर लगा दो। मैं तुम्हें कन्विंस करके इस काम को करवाऊंगा, मैं तुमसे इस कमरे को साफ करवाऊंगा। कन्विंस वाला है तो आई विल गेट यू टू डू व्हाट? टू क्लीन दिस रूम। किसी भी टेंस में चलेगा बॉस, मॉडल में भी चलेगा। ओके? तुम्हें अपनी वाइफ को कन्विंस करके इस कमरे को साफ करवाना चाहिए। मॉडल में भी चलेगा। यू शुड गेट योर वाइफ टू डू व्हाट? टू क्लीन दिस रूम। गेटिंग? कुछ भी। चलिए, अब है कि सर हम गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये क्या बला है? इसे बोलते हैं पैसिव। अब इसको ध्यान से समझिए, मैं इसका नोट लिख देता हूं कि जब हम किसी काम को करवाने का ठेका ले लेते हैं, ठेका ले लिया जी, मेरी जिम्मेदारी। ठेका मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तब हम गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 का यूज करते हैं और डूअर को नहीं दिखाते हैं। सेम कहानी में लेकर आता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका घर, ये हो आप। ओके? ये हो आप। ये वही पंखा है, अभी भी खराब है, ये पंखा खराब है। अब आप ये जिम्मेदारी उठा रहे हो कि मैं इस पंखे को रिपेयर करवा दूंगा भाई। क्या आप करोगे? आप रिपेयर करोगे? क्या आप डूअर हो? ना, आप डूअर नहीं हो।
आप डूअर नहीं हो। आप इस पंखे को रिपेयर नहीं करोगे, आप सिर्फ वो हो जो ये जिम्मेदारी उठा रहा है। मैं इस पंखे को रिपेयर करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मेरी वाइफ इस कमरे को पेंट करवा देगी। क्या वाइफ पेंट करेगी? नहीं, वो जिम्मेदारी उठा रही है। और वो किससे करवाएगी? वो राम को बुलाएगी, सोहन को बुलाएगी, मोहन को बुलाएगी, डजंट मैटर एट ऑल। तो जिस वक्त हमें सिर्फ ये जिक्र करना होता है कि एक बंदा जो जिम्मेदारी उठा रहा है इस काम को करवाने का, सिर्फ इतना ही बोलना है कि मेरे पापा इस काम को करवा देंगे, मेरी मम्मी इस काम को करवा देगी, वो उसको किडनैप करवाएगा, वो उसको उठवा लेगा, वो उसको पिटवा देगा। सिर्फ वो कौन? क्या वो खुद कर रहा है? नहीं, जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी, ठेका, वो ठेका उठा रहा है, सिर्फ ठेका ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, हम क्रेडिट ले रहा है, मैं करवा दूंगा। अगर ये अवस्था है तो गेट के साथ ऑब्जेक्ट लगाओ, V3 चिपकाओ। कैसे समझ में नहीं आएगा? देखिए, अब ये लड़का कह रहा है कि भाई मैं इस पंखे को रिपेयर करवा दूंगा, ठेका मेरा। अब मैं कैसे भी कराऊं, किसको बुलाऊं, डजंट मैटर, आई विल गेट दिस फैन रिपेयर्ड। दूध का दूध, पानी का पानी। देख लीजिए, अब मैं यहीं पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि पापा यहां पर है। देख लीजिए डिफरेंस, देखिए, अगर आपने पूछा है डिफरेंस देखिए, ये रहे पप्पा। अब आप बोलो मैं पप्पा को कन्विंस करूंगा, पप्पा कर दो ना, पंखा रिपेयर कर दो ना। अगर ये डायलॉग है तो कैसे होगा? ऐसे होगा, आई विल गेट माई फादर टू डू व्हाट? टू रिपेयर द फैन। आपके पास दोनों गेट आ चुका है, देख लीजिए, दोनों गेट आ गया है। ये रहा आपका गेट और ये रहा आपका टू के साथ बेस फॉर्म। तो इस गेट में और उस गेट में क्या फ़र्क है? इसके अंदर आप अपना जिक्र तो कर ही रहे हो, मैं, लेकिन आप ठेका उठा रहे हो ये नहीं। आप कह रहे हो कि मैं भैया पापा को कन्विंस करूंगा और पापा इसको रिपेयर कर देंगे। आप साफ साफ पापा को भी हाईलाइट कर रहे हो कि पापा इसको रिपेयर करेंगे, और पापा को कन्विंस करेगा कौन? मैं हूं ना, मैं कन्विंस करूंगा। ये है। ऊपर वाले में क्या है? आई विल गेट दिस फैन रिपेयर्ड। कौन रिपेयर करेगा? कुछ पता नहीं, मैं जिम्मेदारी उठाता हूं, मैं रिपेयर करवा दूंगा। अगर ये है तो आप थर्ड फॉर्म वाला यूज करो। अगर उस कन्विंस जिसको करोगे उसको हाईलाइट करना है, टू वाला यूज करो, गेट के साथ टू प्लस बेस फॉर्म। क्लियर है बॉस? तो चलिए जिम्मेदारी उठाते हैं। अगर जिम्मेदारी उठाना है कि अच्छा वो लड़का तुझे परेशान कर रहा है, कल मैं उसे पिटवाऊंगा, बट कौन पीटेगा पता नहीं, तो आई विल गेट दैट बॉय बीटन। सिंपल। और मैं कन्विंस करूंगा कालू को कि कालू जाके उसे पीट दे। मैं कालू को कन्विंस करूंगा, कालू भाई वो लड़का बनता है ज्यादा, उसे पीटो ना। तो क्या होगा? आई विल गेट कालू टू डू व्हाट? टू बीट दैट बॉय। देखते रहिए, सोचिए। जिम्मेदारी उठाना है, डूअर का नाम नहीं लेना है। थर्ड फॉर्म, मैं इस बिल्डिंग को डिमोलिश करवा दूंगा, जिम्मेदारी मेरी। कैसे होगा? आई विल गेट दिस बिल्डिंग डिमोलिश्ड। ओके, मैं बिरजू को बोलूंगा, बिरजू भाई डिमोलिश कर दो ना, कन्विंस करता हूं, तब क्या होगा? आई विल गेट बिरजू टू डू व्हाट? टू डिमोलिश दिस बिल्डिंग। क्लियर? इतना काफी है? तो हिंदी ना सोचे, सिर्फ सोचे। जिम्मेदारी उठा रहे हैं, थर्ड फॉर्म। अगर आप कन्विंस कर रहे हैं तो जिसको कन्विंस कर रहे हैं उसका नाम भी लीजिए और टू के साथ बेस फॉर्म लगाइए। आई थिंक इतना बोल वचन बहुत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, पुराने हैं तो प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए। धन्यवाद गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले एपिसोड।